हेलो दोस्तों, राखी फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन जी प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है कि उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम दोनों में फैलाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आज मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब थे पर विद्वान ब्राह्मण थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इसी कारण राधाकृष्णन को बचपन से ही ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिला। राधाकृष्णन जी ने 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन शिवा कमू से शादी कर ली, जिनसे उनको 5 बेटी व 1 बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकार थे। राधाकृष्णन जी की पत्नी की मौत 1956 में हो गई। हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण इन्हीं खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुमनी गांव में व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा की प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने वेल्लोर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अपने आगे की शिक्षा पूरी की। इन्होंने सन 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। राधाकृष्णन जी को अपने पूरी जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। 1918 मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। इसके बाद वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। जिस कॉलेज से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एमए किए थे, वहीं का इन्हें उपकुलपति बना दिया गया था। किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर भी बहुत सी पुस्तकें लिखा करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्णन जी अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से पूरे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। जब हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली, उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों भरा था, क्योंकि जहां एक और भारत और चीन पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी हो गया। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। उनके काम को लेकर साथ वालों को उनसे विवाद कम, सम्मान ज़्यादा था।
शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1962 में राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। पोप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा यह वीडियो? आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।